प्रेप्सिताम। प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, अपने चरणों की प्रीति भक्ति आप प्रदान करें और सदा के लिए माँ उमा पार्वती सहित ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे इस क्षेत्र में विराजमान हो जाएं, जिससे मेरा जन्म धन्य सफल हो। तो विंध्य शिखर पर प्रसन्न होकर के भगवान शंभो यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और वहीं दूसरी छोर उन्हीं का दूसरा भाग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी विद्यमान है। तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य में हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सीधे चलें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। 5वां ज्योतिर्लिंग है शिव महापुराण के अनुसार। भारतवर्ष के 4 धामों में एक धाम है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड के 4 धामों में, क्षमा करें, भारतवर्ष के 4 धाम कौन कौन है हो? पूर्व में जगन्नाथ धाम, जहां भगवान जगन्नाथ प्रभु अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई दाऊ दादा के साथ विद्यमान हैं। यह पूर्व में जगन्नाथ धाम है, उड़ीसा में। दूसरा है भारतवर्ष का पश्चिम का धाम, गुजरात राज्य के जामनगर जिले में, जिसे द्वारिका धाम कहते हैं। उत्तर का धाम है श्री बद्रीनाथ धाम और दक्षिण का धाम है रामेश्वरम धाम, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। भगवान स्नान करने के लिए रामेश्वरम जाते हैं, नित्य का नियम है देखिए। और पूजार्थे बद्रिकाश्रम में पूजा के लिए कहाँ श्री बद्रीनाथ जी पहुँचते हैं। और भोजन ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी का भाता है। जगन्नाथपुरी के भात और प्रसाद का बहुत श्रेष्ठ महात्म्य है, चावल और भात। हाँ, तो भोजन कहाँ करते हैं प्रभु? जगन्नाथ धाम में। शयने कृष्ण द्वारिका, और विश्राम करने के लिए भगवान ठीक द्वारिका पहुंच जाते हैं। ये 4 धामों की महिमा है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने इन 4 धामों में ही 4 मठों की स्थापना की। जब भारत में सनातन धर्म मिटने लग गया, बौद्धों का आक्रमण हुआ, या मुगलों ने भी बहुत ज्यादती की सनातन धर्म को समाप्त करने की, अंग्रेजों का शासन रहा, ईसाईयत बहुत रही यहाँ, तो सनातन पर बहुत आघात हुआ। ऐसे समय में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य हुआ और संपूर्ण सनातन धर्म को, हिंदुत्व को एक करने के लिए उन्होंने इन 4 धामों में 4 मठों की स्थापना की। और आज भी इन 4 धामों में जो 4 मठ हैं, मुख्यतः यहाँ 4 शंकराचार्य भी होते हैं। जगन्नाथ धाम में गोवर्धन पीठ की स्थापना की, जहाँ के शंकराचार्य वर्तमान में परम पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ की स्थापना की, वहाँ के अभी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उत्तर में ज्योतिष पीठ है, जिसको ये जोशी मठ कहते हैं, ज्योतिर्मठ की स्थापना की। यहाँ अभी वर्तमान में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। बीच में उस उम्र भी अभी बीच में कुछ संशय की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन वर्तमान में वही विद्यमान है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, वहाँ के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी महाराज हैं। तो 4 धामों में 4 मठ, गोवर्धन मठ पूर्व में, द्वारिका शारदा पीठ पश्चिम में, ज्योतिष मठ ज्योतिषपीठ उत्तर में बद्रीनाथ जी में, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण में। तो इस तरह से ये भारतवर्ष के 4 धाम और ये 4 पीठ हैं। पर उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और जी केदारनाथ,
नर नारायण नाम के ऋषियों ने हिमालय शिखर पर बहुत कठिन तपस्या की शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। आप लोग तो केदारनाथ भी गए हैं सब प्राय, बाई एयर सुविधा हो गई, लेकिन पैदल जाने में ज़्यादा पुण्य है। कई लोग या 90 किलो को वो बेचारा पोट में भे जाने वो बेचारा को तेल निकाय बेधे रहे लोग, और उससे फिर लड़ते हैं झगड़ते हैं। जो मजदूर ले जा रहा कहे का 18,000 ले रहा है। पैदल जाइए। फिर हमार कहना उसके अकेले नहीं जाए वहाँ, वो तो सांस वो तो ठाड़ चढ़ाई छो। ऐसे उच्च शिखर पर भगवान विराजमान है। वो बेचारा इतने बड़े शरीर को लाद करके ले जा रहा है, तो किसी को कष्ट मिले हमारे शरीर से, इसीलिए दूर से हाथ जोड़िए या फिर हवाई यात्रा करिए, जो भी बने। हाँ, यदि कोई हमसे हमारा पारिश्रमिक ले रहा हो हमें यात्रा कराने का, भरपूर उसको और बढ़ करके देना चाहिए, तभी उस यात्रा का फल मिलेगा। केदारनाथ भगवान की। नर नारायण